is that? Light work with the bass on the track, on my feet to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मीटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये डिवेंचर अकाउंटिंग का 9th वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं उस समय में जो डिस्काउंट होता है या फिर लॉस जो लगता है इशू करने के टाइम में, उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे या किस तरीके से अपने पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आप लोग इशू ऑफ डिवेंचर का वीडियो सब नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन पे उसका प्लेलिस्ट लगा हुआ है पूरा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब कुछ हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए मतलब इसका यही है, इट इज अ कैपिटल लॉस। डिस्काउंट जो है या फिर लॉस जो है वो क्या है, वो कैपिटल लॉस है। उसका नेचर कैसा है, उस लॉस का कैपिटल नेचर का है, ठीक है। फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये क्या है, ये कैपिटल लॉस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं ना बात। Which should be written off as soon as possible but within the tenure of debenture। ये जितना जल्द हो सके इस लॉस को हम लोग को रिटर्न ऑफ करना जरूरी है। मतलब है कि इस लॉस को जितना जल्दी हो खत्म करना बहुत ही जरूरी है। या तो आप पीएल अकाउंट से खत्म कीजिए या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से खत्म कीजिए, वो भी लिखा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर राइटिंग ऑफ, फॉर दो बार लिखा गया, फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब समझ गए ना कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 के हिसाब से क्या है कि हम लोग आराम से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो लेते हैं उसको हम लोग लॉस में मेकअप कर सकते हैं। समझ रहे ना बात को, ठीक है। अब देखिए, ये तो अब आ गया समझ में। अब देखिए, जब भी हम लोग राइट डाउन करेंगे, ठीक है, राइट डाउन करेंगे तो उसका दो तरीका है। पहला तरीका यह है, डिस्काउंट और लॉस में भी रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, पहले ही साल में उसको पूरा का पूरा खत्म कर देना है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या है, उसको पूरे पहले ही साल में खत्म नहीं करना है, उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में खत्म करना है, क्योंकि वो कैपिटल लॉस नेचर का है ना। तो उसी के लिए क्या करेंगे, एक ही बार में हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। अगर मेरे कंपनी के पास उतना रिजर्व होगा तो हम एक ही बार में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास रिजर्व नहीं है रखा हुआ और हमको क्या करना है, एक ही बार में ज्यादा लॉस नहीं दिखाना है कंपनी को, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पैसा को आराम से, जैसे 1 लाख रुपया मान लीजिए अगर हमको लॉस लगा तो उस 1 लाख को क्या करेंगे, अगर 10 साल लाइफ है उसका, तो हम लोग एक 10-10 हजार करके 10 साल में डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या होगा, कंपनी को लॉस बहुत थोड़ा हर बार लगेगा तो पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात, क्या 1 लाख का लॉस लग जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा खराबी करेगा ना, ज्यादा असर होगा कंपनी के अकाउंटिंग पे। तो इसी के लिए हम लोग दोनों तरीका में से जो मन है वो यूज कर सकते हैं, जो कंपनी के नॉर्म्स में लिखा होगा वही हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए पहले वाला का मतलब समझते हैं। जब भी हम लोग को एक ही बार में ये पहले ही ईयर सीधा राइट ऑफ कर देना है, तो पहले ही ईयर राइट ऑफ का क्या मतलब है, या तो हमको उसको पीएल में भेजना होगा या तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से कटाना होगा। तो चलिए, तो मान लीजिए अगर पीएल में भेजते हैं तो क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट से पी एन एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू क्या चीज, लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो अमाउंट होगा वो, ठीक है। ये कब हो गया, जब हम लोग को पीएल अकाउंट से क्या करना होगा, पीएल अकाउंट से कटवाना होगा तो, ठीक है। अब देखिए, पीएल अकाउंट से कटवाना होगा तो मेरा ये जनरल एंट्री हो जाएगा, ठीक, समझ रहे ना बात। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हुआ था, है ना। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को इसको क्रेडिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से क्रेडिट कर दिए और पीएल अकाउंट में ये चला जाएगा, समझ रहे बात। तो पूरे तरीके से यहाँ पे लॉस पीएल अकाउंट से मेकअप किया गया, लेकिन पीएल अकाउंट से नहीं। अगर मान लीजिए हमको रिजर्व से करना होगा तब क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट जब हम लोग इशू करने के टाइम में रिजर्व लेते हैं तो याद होगा आप लोगों को कि वहां पे क्रेडिट हम लोग करते हैं, है ना, क्रेडिट करते हैं। तो उस रिजर्व को यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे, तो यूटिलाइज जब कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व अकाउंट, ठीक है, रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। जो अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां और यहां लिख देंगे। समझ रहे बात? हम बीच में और लगा दिए, या तो ये यूज कीजिए या तो ये यूज कीजिए, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा। समझ रहे ना बात? समझ रहे? क्लियर हुआ? तो ये हो गया फर्स्ट केस में। जब सेकेंड केस में होगा तो सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, रिटेन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, जब तक डिबेंचर का लाइफ चलेगा तब तक क्या करेंगे हम लोग, उसको रिटेन ऑफ करेंगे। तो इसमें तीन तरीका हो सकता है, तीनों क्या हो सकता है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। वो वाला तो हम समझ गए थे, फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला में देखिए क्या है, सेकेंड वाला में है लॉस और डिस्काउंट मे बी रिटेन ऑफ ओवर लाइफ ऑफ डिबेंचर। मतलब क्या है, ये थोड़ा लंबा चलने वाला चीज है ना। मतलब इसको हम लोग एक ही बार में ऑफ नहीं करेंगे, कुछ समय लेंगे, मतलब कुछ साल लेंगे, 1 या 2 या 3 साल या जितना भी डिबेंचर का लाइफ हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 3 केस बना हुआ है। वो तीनों केस क्या है, जरा वो थोड़ा गौर से समझिएगा। राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस और इशू, लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ईच ईयर टिल लाइफ ऑफ डिबेंचर। मतलब क्या हुआ कि जितना भी लॉस लगा है ना, वो उसका हम लोग एक इक्वल अमाउंट हर साल विड्रॉ करेंगे, मतलब रिटर्न ऑफ करेंगे। समझ रहे? नहीं समझे बात? चलिए इस तरीके से देखिए कि एक मतलब मान लीजिए कि 3000 डिबेंचर है @100 ईच, ठीक है। 3000 डिबेंचर @100 ईच, 3000 डिबेंचर @100 ईच, यानी कि मेरा डिबेंचर टोटल अमाउंट कितना हो गया, मेरा डिबेंचर का टोटल अमाउंट हो गया 3 लाख रुपया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 6% डिस्काउंट इशू ये किया गया, क्या चीज पे, 6% डिस्काउंट पे ये इशू किया गया, ठीक है। समझ रहे बात? 6% डिस्काउंट पे इशू किया गया और इसका लाइफ कितना है, इस डिबेंचर का लाइफ है 3 साल। तो हमको जो पेमेंट करना है, मतलब हमको जो पेमेंट नहीं, हमको जो लॉस और डिस्काउंट को जो हमको रिटर्न ऑफ करना है वो कितने सालों में करना होगा, 3 सालों में करना होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब 3 सालों में देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। मेरा टोटल डिस्काउंट अमाउंट क्या है, देखिए टोटल लॉस और डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया मेरा 3 लाख, 3 लाख इंटू 6/100, ठीक है। आ गया मेरा कितना, 18,000 आ गया, 18,000 आ गया। अब इस 18,000 को हम लोग कैसे पर ईयर दिखाएंगे, यही ना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि 18,000 बाय लाइफ, ठीक है, लाइफ ऑफ द डिबेंचर। तो ये किसी का फॉर्मूला हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ लॉस और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ एनुअली, ठीक है। एनुअली ये कितना होगा, तो देखिए एनुअली कितना होगा, 6,000 लॉस जो है 6,000 रुपया पर ईयर हम लोग को लॉस को क्या करना होगा, या तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए या फिर इस अमाउंट को रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए पर ईयर। तो वो लॉस का एंट्री आपको याद है ना, अभी तुरंत हम बताए थे, वो लॉस के वही सेम एंट्री हर साल क्या होगा, आराम से दिखेगा, ठीक है। और जो बचेगा, मान लीजिए पहला ईयर तो 6,000 हम लॉस कर दिए, बचेगा कितना, 12,000। वो 12,000 कहां जाएगा, वो कहां उसको स्टोर करके रखेंगे, वो सब हम इस तीनों को बताने के बाद बताएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या है, सेकंड में है राइटिंग ऑफ proportionate अमाउंट ईच ईयर व्हेन डिबेंचर आर रिडीमेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहां देखिए सेम यही चीज रह जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। 3,000 @100 ईच, 3 लाख का डिबेंचर, 6% डिस्काउंट, लाइफ भी 3 साल। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, रिडीम होगा इक्वली, रिडीम क्या होगा, इक्वली रिडीम होगा पर मतलब 3 साल तक, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, इक्वल है तो पर ईयर कितना हो जाएगा, 1-1 लाख रुपया का डिबेंचर क्या होगा, पर ईयर हम रिडीम करते चले जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात? देखिए ये फर्स्ट ईयर का रिडीम्शन हो गया, ये सेकेंड ईयर का, और ये मेरा थर्ड ईयर का रिडीम्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पहला ईयर जो हम डिबेंचर यूज किए, डिबेंचर यूज्ड डिबेंचर पहला ईयर मेरा कितना यूज हुआ, पहला ईयर मेरा पूरा 3 लाख मेरा डिबेंचर यूज हो गया। समझ रहे बात? सेकेंड ईयर कितना का यूज हुआ, सेकेंड ईयर हुआ मात्र 2 ही लाख का यूज, ठीक है। और थर्ड ईयर कितना का यूज हुआ, थर्ड ईयर हुआ 1 लाख का यूज, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ना हम लोग भी उस लॉस को मेकअप करेंगे। तो पहला देखिए, पहला में सबसे ज्यादा है
तो सबसे ज्यादा रेशियो ले लेते हैं, तो इसका रेशियो कितना बन गया 3:2:1 का रेशियो बन गया। ठीक है, तो चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग रेशियो मेरा क्या बना 3:2:1, तो अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लॉस को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका लॉस किस तरीके से मैनेज हो जाएगा, लॉस किस तरीके से होगा, देखिए एकदम आराम से मेजर हो जाएगा। मेरा लॉस कितना आया था, लॉस मेरा आया कितना, टोटल 18,000 लॉस आया ना, तो देखिए 18,000 मेरा फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, 18,000 इंटू 3/6। अब ये 3/6 कहां से आया, तो देखिए 3/6 मेरा आया, पहला ईयर हम 3 दिए थे, दूसरा ईयर 2 और तीसरा ईयर 1, तो तीनों का रेशियो मिला के टोटल रेशियो कितना हो गया 6 हो गया। तो मेरा पहला ईयर का रेशियो कितना था 3 था, तो इसीलिए 3 टोटल। ठीक है, तो मेरा कितना अमाउंट आ गया, ये देखिए 1/2, यानी कि पहला जो ईयर जो हम लोग लॉस बियर करेंगे वो कितना का लॉस बियर करेंगे, 9,000 का लॉस बियर करेंगे। समझ रहे हैं। अब चलिए ये तो हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेम हो जाएगा 18,000 इंटू 2/6। ठीक है, 1/3 यानी कि 6,000। तो दूसरा ईयर हम कितना का लॉस बेयर करेंगे, 6,000 का बेयर करेंगे। ठीक है, और तीसरा ईयर जो हो जाएगा थर्ड ईयर सेम हो जाएगा 18,000 इंटू 1/6, यानी कि कितना हो गया 3,000। ठीक है, कितना हो गया 3,000। तो जो अमाउंट हम लोग वहां पे फिल करेंगे, पहला ईयर जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू जो करते थे हम लोग, वहां पे जो अमाउंट भरेंगे वो पहला ईयर में कितना अमाउंट भरेंगे 9,000। फिर जब दूसरे ईयर में जाएंगे तो दूसरे ईयर में अमाउंट कितना भरेंगे 6,000। फिर जब तीसरे ईयर का हम लोग पीएल बनाएंगे तो उसमें हम लोग कितना अमाउंट देंगे 3,000 देंगे। समझ रहे हैं। बाद बाकी का जैसे पहला में हम लोग 9,000 दे दिए और बाद का जो 9,000 रुपया बचा वो कहां रखेंगे वो हम लोग आगे सीखते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा समझिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटेन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर व्हेन डिबेंचर आर रिडीम इन इंस्टॉलमेंट। अब कह रहा है इंस्टॉलमेंट, यहां इक्वल था, यहां कह रहा है इंस्टॉलमेंट, यहां क्या था इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब क्या है, पहला साल भी हम 1 लाख यूज किए, दूसरा साल भी 1 लाख रिडीम किए, तीसरा साल भी 1 लाख रिडीम किए। समझ रहे, हर साल हम लोग क्या करते थे 1-1 लाख इसमें रिडीम करते थे। लेकिन इसमें वो चीज नहीं होगा। इसमें जैसे 3,000 मेरा डिबेंचर है ना 3,000 डिबेंचर, तो हम लोग क्या करेंगे पहला साल 500 डिबेंचर को रिडीम कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। ठीक, पहला साल 500 रिडीम कर दिए, सेकेंड ईयर 1,000 रिडीम कर दिए और थर्ड ईयर 1,500 रिडीम कर दिए। 3 ही साल हम लोग को रखना था ना। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैसे करेंगे। ठीक है, यहां तो हम अपने मन से क्वेश्चन बनाए इसलिए अपने मन से दिए। तो देखिए जो हम लोग यहां दिया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे भी ज्यादा सिंपल है। इसमें तो रेशियो वगैरह निकालना था, इसमें कुछ रेशियो नहीं निकालना है। टोटल देखिए फर्स्ट ईयर का मेरा अमाउंट आ जाएगा, फर्स्ट ईयर अमाउंट मेरा फर्स्ट ईयर अमाउंट आ जाएगा। मेरा टोटल डिबेंचर कितना है 18,000 है ना, तो देखिए 18,000 इंटू फर्स्ट ईयर कितना रिडीम कर रहा है 500, तो हो जाएगा 500 बट्टा 3,000 टोटल डिबेंचर। ठीक है, जितना रिडीम कर रहे हैं वो बाय टोटल। तो देखिए आप आराम से काट दीजिए, कितना आ गया 3,000 रुपया फर्स्ट ईयर हम लोग यूज करेंगे इस 18,000 में से। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ईयर हम लोग कितना यूज करेंगे। सेकेंड ईयर मेरा अमाउंट आ जाएगा वही सेम चीज 18,000 इंटू सेकेंड में कितना 1,000 कर रहे थे तो 1,000 बाय 3,000। ठीक है, इससे ये कटा 6,000, तो मेरा सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और थर्ड ईयर में फिर वही चीज सिंपल, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा देखिए कितना है 18,000 है, तो 18,000 इंटू कितना है 1,500 है ना, तो 1,500 बाई 3,000, तो ये आराम से कट गया 2 और ये हो गया 9,000। तो थर्ड ईयर जो हम लोग अमाउंट यूज करेंगे वो कौन सा अमाउंट होगा 9,000 होगा। इसमें कैसे, जैसे डिबेंचर रिडीम कर रहा है वैसे ही जिस तरीके से डिबेंचर जा रहा है उस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था इक्वल इंस्टॉलमेंट था, इसीलिए हम लोग इक्वली इंस्टॉलमेंट बनाए और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज किए। क्वेश्चन में आपको डिफरेंट भी दे सकता है, डिफरेंट भी यूज हो जाएगा। ठीक है, अब रहा बात कि ये जो पहला ईयर जो हम लोग 18,000 जो यूज किए, ठीक है, जो पहला ईयर जो ये हम लोग 6,000 दे दिए, बाद बाकी का जो पैसा बचा, ठीक है,
बाद बाकी का जो 12,000 बचा वो कहां जाएगा, है ना। तो वो जो बचा वो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम लोग बैलेंस शीट में आप कैसे ट्रीट करें, है ना। पहले सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या था उस समय। देखिए पहला जो ईयर था, पहला ईयर में हम लोग पहले वाले केस में 6,000 रुपये का डिस्काउंट था जिसको विड्रॉ करना था, है ना, राइट ऑफ करना था। फिर सेकेंड ईयर में फिर 6,000, फिर थर्ड ईयर में फिर 6,000, तब ना मेरा टोटल हो गया था 18,000, है ना। तो देखिए पहला महीना में इसमें तो पूरी 18 का 18 ही रह जाएगा, है ना। और इस मंथ में कितना बकाया रह गया, जैसे कि इसमें 18,000 पूरा था, राइट ऑफ करना था। 18,000 के बदले में 18,000 पूरा राइट ऑफ करना था, इसमें से 6,000 हम लोग राइट ऑफ किए। तो इसके इसी फर्स्ट ईयर लास्ट में, यानी कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो बचा वो कितना बचा, 18,000 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना, 12,000। यानी कि 18,000 में से 6,000 गया तो कितना बचा, 12,000। अब 12,000 में दो तरीके का पैसा है ना। सबसे पहला है जो कि सेकेंड ईयर 1 साल के अंदर में विड्रॉ हो जाएगा, है ना। और दूसरा है जो 1 साल के बाद विड्रॉ होगा। तो यहां पे दो तरीके का हो गया, एक हो गया करेंट एसेट, एक हो गया नॉन करेंट एसेट, है ना। ये एसेट क्यों हुआ, इसलिए हुआ एसेट क्योंकि हम लोग ये ऐसा खर्च है जिसको पहले ही पे कर दिए, प्रीपेड कर दिए, ऐसा एक्सपेंस है, पहले ही प्रीपेड कर दिया ना था। जैसे ही प्रीपेड किया तो ये मेरा क्या बन गया, एसेट बन गया, है ना। तो एसेट बन गया तो देखिए 12,000 अभी मेरा एसेट बाकी है, तो 12,000 को बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं पे तो लिखना होगा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में फिर 6,000 बच जाएगा, 6,000 पे आउट हो जाएगा, तो इस 6,000 को कहीं ना कहीं लिखना होगा बैलेंस शीट में। थर्ड ईयर में 0, पूरा क्लियर कर दिए 6,000 तक, है ना। अब हमको इसी तरीके से समझना होगा। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ ऑफ बैलेंस शीट और विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब देखिए ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग के बारे में वीडियो आ रहा है, आप लोग वो जाके देख लीजिए अगर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग को आप लोग को नहीं आ रहा है तो, ठीक है। देखिए एज अदर करेंट एसेट अंडर द हेड करेंट एसेट, समझ रहे बात। तो देखिए दो तरीके से होगा, जो भी मतलब बैलेंस होगा, जो भी बैलेंस बचेगा उसमें जो करेंट एसेट होगा, समझ रहे, जो कि 12 महीना के अंदर खर्च होने वाला होगा, समझ रहे बात, उस एसेट को हम लोग कहां दिखाएंगे, अदर करेंट एसेट अंडर द हेड करेंट एसेट, समझ रहे। करेंट एसेट के अंदर में अदर करेंट एसेट बोल के बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम लोग एसेट साइड में, ठीक है। किसको, ये जो 12,000 है, इस 12,000 में दो अमाउंट है ना, एक हो गया 6,000 और दूसरा भी हो गया 6,000, है ना। तो ये जो 6,000 जो बैलेंस है ये अगले इस साल का 6,000 है और ये जो 6,000 है वो इस साल का 6,000 है। तो इस साल वाला जो 6,000 है वो हो जाएगा, ये वाला 6,000 हो जाएगा इसके लिए करेंट एसेट। क्यों, क्योंकि ये 12 महीना के अंदर, 12 महीना के अंदर ये क्या होगा, ये खत्म होने वाला है समझ रहे बात। तो ये हो जाएगा 6,000, समझ रहे हैं। और ये जो 6,000 है ये 12 महीना के अंदर खत्म नहीं होने वाला है, तो ये हो जाएगा नॉन करेंट एसेट। तो आप चलिए उसका भी देखते हैं। द बैलेंस अमाउंट ऑफ द अकाउंट एज अदर नॉन करेंट एसेट अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट, ठीक है। जो बच गया, जो भी बैलेंस बचा हुआ है उस बैलेंस को हम लोग कहां दिखाएंगे, नॉन करेंट, अदर नॉन करेंट एसेट, हेड नॉन करेंट एसेट, समझ रहे बात। तो यही हो गया पूरा किस तरीके से हम लोग को बैलेंस शीट में दिखाना है और उसके साथ साथ नोट्स ऑफ अकाउंट में भी दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को अच्छे तरीके से समझ गए, जो इसका चारों केस है वो भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और जो बच जाता है जो पैसा राइट ऑफ करने के बाद उसको हम लोग कहां लिखे, बैलेंस शीट में कैसे लिखे, वो सब हम लोग समझ गए हैं। अब बस समय आ गया कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जाके क्वेश्चन बनाइए। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी फॉलो करके मुझे वहां पे भी आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।